हेलो स्टूडेंट्स, मैं यूथ कंप्यूटर से नीतू गर्ग आज आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। ये आज से हम एडवांस एक्सेल शुरू कर रहे हैं। बेटा इसमें एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप एक्सेल में कुछ भी काम करने जा रहे हैं या आप चाहते हैं किसी भी जॉब में एडवांस एक्सेल क्या है, तो मैं आपको आज से एडवांस एक्सेल के 50 असाइनमेंट कराऊंगी। और अगर आपने असाइनमेंट कर लिए तो आपको किसी कोचिंग में करने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से भी इस एक्सेल में अच्छे आप एक्सेल के मास्टर हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं शुरू करती हूँ एडवांस एक्सेल की 50 असाइनमेंट। तो आज हमारा है पहला असाइनमेंट। फर्स्ट असाइनमेंट में आपको हम बताएंगे, मैंने पहले की वीडियो में भी बता रखा है लेकिन दोबारा से बताऊंगी। मुझे यहाँ पर कुछ मार्कशीट बनाई है और हमें क्या करना है, उन मार्कशीट के टोटल, परसेंटेज, ग्रेड सब चीज निकालनी है। आप देखिए इस तरह से, ऐसे तो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा रखी है लेकिन आपको दिखानी है, मैं बता देती हूँ। इसमें क्या है, हर असाइनमेंट बनी हुई है बेटा, और हर असाइनमेंट को पहले आप अपने कंप्यूटर पे टाइप कीजिएगा या लैपटॉप पर। फिर नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस को करोगे तो आप 100% एक्सेल में मास्टर हो जाओगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर एंड एवरेज इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ ईच स्टूडेंट। मतलब हमें सारे स्टूडेंट्स के टोटल नंबर और एवरेज, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, मुझे सारे स्टूडेंट की टोटल नंबर और एवरेज निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट और यहाँ से यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। 4 सब्जेक्ट बनाए हैं मैंने, या मेरे 5 सब्जेक्ट हैं तो आप 5 सब्जेक्ट तक इन्हें सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर ब्रैकेट बंद। तो बेटा आपका ये टोटल आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये टोटल आ गया आपका सबका। मैं फिर से दिखा देती हूँ कैसे निकाला है। पहला हमारा क्वेश्चन यही है, इजिकल टू सम ब्रैकेट, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया तो ये इनका टोटल आ जाएगा। ड्रैग करेंगे तो बेटा सबका टोटल आ जाएगा इस तरह से, और आप इस तरह से पकड़ के उसे खींच दीजिएगा तो आपका सबका टोटल आ जाएगा। अगर आपको एवरेज निकालनी है तो देखिए कैसे करेंगे, इजिकल टू सबसे पहले टोटल पे क्लिक कीजिएगा, फिर डिवाइड कर दीजिएगा, या इसके लिए आप या तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। लेकिन ये नंबर ना बेटा 20 में है तो आपको बताती हूँ कैसे निकालना है एवरेज। इक्वल AVERAGE एवरेज ब्रैकेट, और आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दीजिएगा तो वो उसकी एवरेज निकाल देगा। एंटर करेंगे तो ये आपकी एवरेज आ गई। मैं फिर से बता देती हूँ कैसे निकालना है। देखिए इजिकल टू AVERAGE एवरेज ब्रैकेट, और यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर दीजिएगा केमिस्ट्री तक, और ब्रैकेट बंद। तो ये इनकी एवरेज आ जाएगी। ड्रैग करेंगे बेटा तो सबकी एवरेज आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था, फाइंड द टोटल नंबर एंड एवरेज इन ऑल सब्जेक्ट इन ईच स्टूडेंट। हमें हर स्टूडेंट की टोटल नंबर और एवरेज निकालना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और मैं इसको आपके अपने लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आपको दे दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर एंड एवरेज इन ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िए। फाइंड ग्रेड यूजिंग इफ फंक्शन। आपको इफ फंक्शन के थ्रू इनका ग्रेड निकालना है। अगर उसकी एवरेज 15 से ज्यादा है तो ए ग्रेड, नहीं तो बी ग्रेड। क्वेश्चन आप आसानी से पहले पढ़ लीजिएगा। अब देखिए कैसे निकालना है, इजिकल टू इफ ब्रैकेट, सबसे पहले परसेंटेज पे क्लिक करना है, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद इक्वल, बेटा ये 15 नहीं है, ये I5 है, I5। फिर से देख लीजिए कैसे निकाला है मैंने, इजिकल टू इफ ब्रैकेट, सबसे पहले आपको एवरेज पे क्लिक करना है, 15, ये इसका सेल एड्रेस है। अगर ये वैल्यू 15 से ग्रेटर रहती है, क्वेश्चन पढ़िए, अगर वो वैल्यू 15 से ग्रेटर रहती है तो आपको मिले ए ग्रेड, और नहीं तो बी ग्रेड। समझ आया? एंटर करेंगे तो आपको ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारी सेकंड असाइनमेंट, मतलब फर्स्ट असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन है कि अगर आपका ग्रेड 15 से अबो रहता है तो ए ग्रेड आ जाए, और नहीं तो बी ग्रेड आ जाए। समझ आया?
अब मैंने कुछ सॉल्व कर रखे हैं, मैं इनको रिमूव कर देती हूँ। अब मैंने कहा मुझे काउंट करना है कि ए वाले कितने स्टूडेंट हैं और बी वाले कितने स्टूडेंट हैं। मुझे काउंट करना है ए वाले कितने स्टूडेंट हैं और बी वाले कितने स्टूडेंट हैं। देखो कैसे काउंट करूंगी, ध्यान से देखना। इजिकल टू काउंट इफ, इसमें फंक्शन का नाम है काउंट इफ। ध्यान रखिएगा बेटा, ये काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, देखिए लिखा हुआ है काउंट द नंबर ऑफ सेल विद द रेंज। मतलब क्या करेगा, रेंज के अंदर जितने भी सेल हैं जो कंडीशन को मैच करते हैं उनको काउंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, काउंट इफ, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हम इसे रेंज दे देंगे यहाँ से यहाँ तक। मैंने कहा काउंट कर दे ए वाले कितने स्टूडेंट हैं, कोमा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर कैपिटल ए। तो ये काउंट करके बता देगा कि ए कितने स्टूडेंट का है, 6 स्टूडेंट्स का। तो ए कितने स्टूडेंट का है, 6 स्टूडेंट का ए ग्रेड है। और ये मैंने काउंटिव फंक्शन की हेल्प से लिखा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमें बी वाले स्टूडेंट करने हैं। सेम ऐसे ही आप बी वाले भी कर सकते हैं, मुझे बी वाले स्टूडेंट काउंट करने हैं। देखिए फिर से देख लीजिए, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट, यहां से यहां तक सेलेक्ट करेंगे और फिर हम लगाएंगे कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख देंगे बी। तो आपके बी वाले स्टूडेंट्स को काउंट करके बता देगा कि बी वाले टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो बी वाले स्टूडेंट हैं बेटा 4, यानी ए ग्रेड मिला है 6 बच्चों को और बी ग्रेड मिला है 4 स्टूडेंट्स को। तो एक सेकंड थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट ए एंड बी ग्रेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अशोक और मनोज दोनों ने कितने टोटल और एवरेज। मतलब अशोक का टोटल बताना है आपको अलग से, मनोज का टोटल बताना है, फिर इन दोनों का आपको एवरेज निकालना है कि इन दोनों का टोटल नंबर एंड एवरेज। अशोक का टोटल अलग बताना है और मनोज का टोटल और एवरेज अलग बताना है। देखिए कैसे निकालेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सेम तरीका है, बहुत सिंपल। इजिकल टू सम इफ ब्रैकेट, हम क्या करेंगे, हमें पहले इस नामों में से सम इफ फंक्शन ना किसी स्पेशल रेंज को गिनता है। एक बार आया है तो डायरेक्ट दिखा देगा और एक से ज्यादा बार आया है तो गिन देगा। तो हम इसे नाम देंगे इस तरह से, एक का समझ लो आप कोमा और यहाँ लिख देंगे इन्वर्टेड कोमाज में अशोक। हमें अशोक का निकालना है तो यहाँ लिख देंगे अशोक, ठीक है, कोमा। और मुझे क्या चाहिए उनका, मुझे उनका टोटल चाहिए, तो टोटल सेलेक्ट कर लेना। तो ये क्या करेगा, अशोक के टोटल नंबर्स बता देगा कितने हैं। देखिए अशोक के टोटल नंबर है 77, अशोक का नाम एक बार आया है और ये देखो अशोक के नंबर है 77। ऐसे ही आपको मनोज के नंबर निकालने हैं और ऐसे ही आपको मनोज का एवरेज निकालना है। ये मैं अशोक का निकाला है मैंने, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ अशोक का एवरेज कैसे निकलेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इक्वल टू सम इफ, सम इफ फंक्शन के थ्रू आप क्या करेंगे, सम इफ के थ्रू सबसे पहले आप यहाँ नामों को सिलेक्ट करेंगे और नामों को सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी कंडीशन है, मैंने कहा अशोक नाम वाले दिखा दे, तो हमने लिखा अशोक और फिर हमें क्या किया, हमने कहा उसका एवरेज बता दे, तो हमने उसके एवरेज सेलेक्ट कर लिया। तो ये अशोक का और आपको पूरा लेना है तो ये अशोक का एवरेज बता देगा बेटा। अशोक का एवरेज कितना है, अशोक का एवरेज है 15.4। तो ये इसने अशोक का टोटल बता दिया और अशोक का एवरेज बता दिया। इसी तरह से आप मनोज का भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स। टोटल इसमें कितने स्टूडेंट हैं ये काउंट करें। देखिए कैसे करेंगे, जब भी काउंट की वैरी आती है तो हम फंक्शन करते हैं काउंटा यूज। काउंटा टेक्स्ट वाले फंक्शनों को गिनता है। काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। हमें काउंट करना है कितने स्टूडेंट हैं, तो हमने काउंट पे क्लिक करा और इन सब स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया तो ये बता देगा टोटल ये कितने स्टूडेंट हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आ गया टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो बेटा टोटल है इसमें 10 स्टूडेंट। हमारी जो लिस्ट है टोटल 10 स्टूडेंट हैं। समझ आया बेटा। अब अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग बताना है कि कितने बच्चों के 20 से ज़्यादा है हिंदी में और 15 से कम है, और ऐसे ही हमें इंग्लिश में भी बताना है। देखिए मैं हिंदी का करके दिखा देती हूँ। ये मैंने हिंदी लिखा, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए भी हम काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे। इज इक्वल टू काउंट इफ
ब्रैकेट, सबसे पहले हिंदी के नंबर है तो हम हिंदी के नंबर सेलेक्ट करेंगे, हमें बताना है हिंदी के नंबर तो हम हिंदी के सेलेक्ट करेंगे, कोमा, और इन्वर्टेड कोमास में दे दो या आप इसको एड्रेस पास कर दो। तो हमने पास कर दिया एड्रेस, तो बता देगा हिंदी में 20 से ज़्यादा कितने बच्चों के हैं, 4 बच्चों के। क्या आप काउंट करके देख सकते हैं, देखो ये रहा 22, 33, 33 और 21 और 26। तो 4 स्टूडेंट के 20 से ज़्यादा है। हमने कहा 15 से कम कितने हैं, तो सेम फंक्शन यूज करना है बेटा, काउंट इफ ब्रैकेट, सबसे पहले उनके हिंदी के नंबर सेलेक्ट करने हैं, कोमा, और यहां पर आपको इस पे क्लिक कर देना है तो बता देगा हिंदी के कितने हैं। तो हिंदी में है आपका 1, इंग्लिश में है 4 बच्चे जिनके 20 से ज़्यादा है, और हिंदी में 1 बच्चा जिसके 15 से कम है। सेम ऐसे ही आप इंग्लिश का भी निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको एक्सेल की एक असाइनमेंट बताई है और इसमें मैंने सम, एवरेज, इफ, काउंट, काउंटा, काउंट इफ, सम इफ, इन सब का यूज करके दिखाया है। अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको इसी तरह की 50 असाइनमेंट्स बताऊंगी और इन्हें करके आप एक्सेल में मास्टर हो जाएंगे। आपको अगर थोड़ा बहुत भी एक्सेल आता है तो आपको एडवांस एक्सेल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें आगे की क्लास में वी लुकअप, एच लुकअप, सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन असाइनमेंट में समझाऊंगी। अगर मेरे चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।